तो भैया बात है ताजमहल की। नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, सफेद संगमरमर की इमारत यमुना किनारे। दुनिया कहती है ये मोहब्बत की निशानी है, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ उतना ही है जितना हमें बताया गया? इसके तहखानों, बंद दरवाजों के पीछे क्या छुपा है? क्या कोई राज है जो वक्त ने छुपा लिया? कुछ लोग कहते हैं ये शिव मंदिर था, तेजो महालय। किताबें लिखी गईं, अदालतों में केस लड़े गए, पर सच क्या है? आज हम उसी सच की तलाश में ताजमहल की गलियों में झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर ताजमहल के रहस्यों की ओर। सबसे पहले वो कहानी जो सबने सुनी है। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह, इमारतों के शौकीन। मुमताज महल की मौत 1631 में हुई, 14वें बच्चे के जन्म पर। कहते हैं शाहजहां टूट गए, 2 साल तक शोक मनाया, वादा किया एक ऐसी मकबरा बनवाएंगे जैसा कभी न बना हो। जगह चुनी गई यमुना किनारे। जयपुर के राजा जय सिंह से जमीन ली गई, बदले में हवेली दी गई। दुनिया भर से कारीगर बुलाए गए। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य आर्किटेक्ट। 1632 में काम शुरू, 22 साल लगे। 20,000 मजदूरों ने इसे ख्वाब से हकीकत बनाया। ये है मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी, एक बादशाह का प्यार, पत्थर में लिखी कविता। लेकिन ये कहानी बस शुरुआत है। आगे देखेंगे इसमें सियासत और ताकत का क्या रोल था। ताजमहल सिर्फ एक एहसास नहीं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, शाहजहां की ताकत और महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। शाहजहां अपनी शान दुनिया को दिखाना चाहता था। ताजमहल का डिजाइन जन्नत की तस्वीर है। बाग, नहरें, खूबसूरत इमारतें, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। मुगल सल्तनत की महानता का ऐलान एक थ्योरी है। शाहजहां काले संगमरमर का ताजमहल भी बनवाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने उसे रोक दिया। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ताजमहल को सिर्फ प्रेम कहानी कहना नाइंसाफी होगी। ये शाहजहां की सियासत, महत्वाकांक्षा और कला की समझ का संगम है। ताजमहल प्यार और सत्ता का अनोखा मेल। इतिहासकार आज भी इसकी परतें खोलने में लगे हैं और इसी में ताजमहल की असली खूबसूरती छुपी है। अब सवाल, ये सफेद संगमरमर आया कहां से? मुख्य पत्थर मकराना राजस्थान से आया, 400 किलोमीटर दूर से। हजारों बैल, हाथी, लकड़ी की गाड़ियां, महीनों का सफर। ताजमहल में 28 तरह के कीमती पत्थर जड़े गए। जेड चीन से, लैपिस लजूली अफगानिस्तान से, नीलम श्रीलंका से। ये सब मुगल साम्राज्य के व्यापार और डिप्लोमेसी की कहानी भी है। सामान पहुंचने के बाद असली काम शुरू। 20,000 कारीगर, संगतराश, पेंटर, कैलीग्राफर। यमुना से ऊंचाई तक सामान पहुंचाने के लिए मिट्टी का रैंप बनाया गया। इतनी सटीकता और प्लानिंग कि आज भी इंजीनियर हैरान हैं। ये मेहनत, लगन और इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। ताजमहल इंसानी जिद और हुनर की मिसाल। ताजमहल सिर्फ खूबसूरती नहीं, आर्किटेक्चर और विज्ञान का अजूबा है। इसकी सिमेट्री, 2 हिस्से एक जैसे, पर शाहजहां की कब्र थोड़ी अलग, क्योंकि उसका इरादा यहां दफन होने का नहीं था। चारों मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हैं, भूकंप में मुख्य इमारत को बचाने के लिए। ऑप्टिकल इल्यूजन, मुख्य दरवाजे से ताजमहल बड़ा दिखता है, पास जाते ही छोटा लगता है। हर डिजाइन में गणित और ज्यामिति का कमाल। ताजमहल का हर कोना सोच समझकर बनाया गया। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, जीनियस डिजाइन का नमूना है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज भी इसकी रिसर्च करते हैं। ताजमहल कला, विज्ञान और इंसानी कल्पना का संगम। इसकी हर ईंट में एक कहानी छुपी है और यही इसे अमर बनाता है। अब आते हैं ताजमहल के सबसे रहस्यमयी हिस्से, बंद तहखाने। मुख्य चबूतरे के नीचे कमरों की कतार, यमुना की तरफ बंद दरवाजे। सरकार कहती है स्ट्रक्चरल वजह से बंद है, पर लोग मानते हैं अंदर कोई राज छुपा है। कुछ कहते हैं असली कब्र या मुगल खजाना वही है। कारीगरों के हाथ कटवाने की कहानी भी इन्हीं कमरों से जुड़ी है, पर सबूत नहीं। पुराने यात्रियों ने तहखानों का जिक्र किया, कीमती सामान रखने की जगह। एएसआई कहती है कमरों में गैस है, संगमरमर को नुकसान हो सकता है। कोर्ट में याचिकाएं आईं, पर दरवाजे नहीं खुले। जब तक ये तहखाने बंद हैं, रहस्य जिंदा रहेगा। ताजमहल के ये बंद दरवाजे उसकी कहानी को और गहरा बना देते हैं। अब एक थ्योरी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही नहीं, ये असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, तेजो महालय। इतिहासकार पीएन ओक ने यह दावा किया, किताबें लिखी, सबूत गिनाए। उनका कहना ताजमहल नाम तेजो महालय से आया, मुगल दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं। मंदिर के कलश, चिन्ह, तहखानों में मूर्तियां, ये सब उनके तर्क हैं।
एक अमेरिकी प्रोफेसर ने दरवाजों की लकड़ी की कार्बन डेटिंग की। वो शाहजहां से पुरानी निकली। ये थ्योरी कहती है ताजमहल असल में कब्जा की हुई विरासत है। मेनस्ट्रीम इतिहासकार इसे नहीं मानते, पर बहस जरूर छेड़ दी है। क्या इतिहास हमेशा वैसा ही है जैसा बताया जाता है, या फिर उसकी और भी परतें हैं जो वक्त के साथ दब गईं? पीएन ओक के तर्क, ताजमहल का आर्किटेक्चर हिंदू मंदिरों से मिलता जुलता। 4 मीनारें, अष्टकोणीय डिजाइन, त्रिशूल, कमल के फूल, ये सब हिंदू वास्तुशास्त्र के संकेत। बादशाहनामा में लिखा है, शाहजहां ने जय सिंह से गुंबद वाली इमारत ली, सिर्फ जमीन नहीं। ओक का दावा, तहखाने खोले गए तो मूर्तियां मिली, सरकार ने छुपा दिया। इतिहासकारों ने इन दावों को खारिज किया, पर ओक की किताबें खूब बिकी। सोशल मीडिया पर आज भी इस थ्योरी के समर्थक हैं। इतिहास सिर्फ तथ्यों का नहीं, नजरिए का भी खेल है। ताजमहल हर किसी के लिए एक अलग कहानी। सरकार, एएसआई और इतिहासकार तेजो महालय थ्योरी को खारिज करते हैं। उनके पास शाहजहां के दौर के दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के लेख, आर्किटेक्चरल सबूत हैं। बादशाहनामा में इमारत का जिक्र, इतिहासकार कहते हैं उस दौर में जमीन को भी हवेली कहा जाता था। कार्बन डेटिंग, दरवाजे की लकड़ी बाद में बदली गई हो सकती है। ताजमहल की कैलीग्राफी, कुरान की आयतें, मुगल ईरानी वास्तुकला, सब शाहजहां के दौर